रावण रावण रावण। कितनी बार इस नाम को दोहराएंगे महाराज? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जगत में कितने रावण हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप किन रावणों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कुछ रावण के बारे में सुना है जो कि अपने युद्ध में हार गए थे, और आप कह रहे हैं कि आप तीनों लोक के विजेता हैं। आपने इंद्र के आसन को भी जीत लिया है और सारे देवी देवताओं को आपने अपनी लंका में बंदी बनाकर रखा है। लेकिन मैं जिन रावण के बारे में जानता हूँ वो तो बुरी तरह से परास्त हो चुके थे। एक रावण तो मैंने सुना है कि वो राजा बाली को जीतने पाताल में गया था, और एक रावण के विषय में मैंने सुना है कि सहस्त्रबाहु ने एक जंतु की भांति कीड़ा समझकर एक और रावण की बात कहने में संकोच लगता है, क्योंकि कहते हैं मेरे पिताश्री उसे अपनी काख में दबाकर। हुआ यूं कि जब राम जी ने रावण को समझाने के लिए अपना अंतिम संदेश भेजा और उसके लिए उन्होंने बाली के पुत्र अंगद से कहा कि आप हमारे दूत बनकर जाइए और रावण को समझाइए कि वो इस युद्ध को छोड़ दे और सीता को वापस कर दे। तब अंगद रावण की सभा में पहुंचा और रावण ने जब अंगद को कहीं बैठने का स्थान नहीं दिया तो उसने अपनी पूंछ से ही एक आसन बना लिया और उस पे बैठकर रावण को समझाने लगा। और जब रावण नहीं समझ रहा था तब अंगद ने उसको उसका असली चेहरा दिखाया कि रावण, तुम्हें तीनों लोक के जीतने पर जितना घमंड है, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम किस तरह से हार भी चुके हो, और यह तो स्वयं नारायण के अवतार हैं और महाशक्तिशाली हैं। इनके आगे तुम्हारी एक न चलेगी। यही बेहतर होगा कि तुम इनके सामने अपनी पराजय बिना युद्ध के स्वीकार कर लो और माता सीता को पूरे सम्मान के साथ राम जी को वापस दे दो। लेकिन रावण मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार ये अंगद रावण की हार की बात कर रहा है कि रावण और भी पहले हार चुका है। आज का वीडियो इसी विषय पर है कि आखिरकार रावण और कौन कौन से युद्ध में हार चुका है। मैं आपको रावण के कुछ ऐसे युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें रावण पराजित हुआ था, और उसमें से एक युद्ध तो ऐसा था जहां पर बच्चों ने रावण को हरा दिया था। तो वह युद्ध कौन कौन से थे वो मैं आपको बताता हूँ। रावण को बहुत घमंड था कि उसने सभी लोगों को जीता है, लेकिन एक युद्ध तो नहीं, प्रतियोगिता जरूर थी जहां पर रावण पराजित हुआ था, और वह प्रतियोगिता थी सीता जी का स्वयंवर। राजा जनक ने कहा था कि जो भी इस पिनाक धनुष को उठाएगा और उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा वह सीता जी से विवाह कर सकता है। रावण ने भी इसका प्रयास करा था, लेकिन वह धनुष को हिला भी नहीं पाया था। लेकिन श्री राम ने उसको तिनके के भांति उठाया और उस प्रत्यंचा को चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि राम जी कितने ज्यादा बलशाली थे और रावण की उस प्रतियोगिता में हार हो गई थी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास में बसे महेश्वर, जिसको पौराणिक काल में महेशमती कहा जाता था, वहां के एक बहुत ही बलशाली राजा थे जिनको सहस्त्र अर्जुन कहा जाता था। एक बार अपनी शक्तियों से घमंड में चूर होकर रावण निकल पड़ा। उसने सोचा कि मैं महेश्वर को जीत लूंगा, और वह वहां पर पहुंचा। उस समय महेशमती के राजा सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने 1000 हाथों से नदी के बहाव को रोक दिया। जब रावण ने सूखी नदी देखी तो उसने सोचा कि मैं यहीं से ही इनके राज्य में चला जाऊंगा, और वह उनके राज्य में जाने लगा। और वहां पर उसने सोचा कि पहले मैं शिव की पूजा कर लेता हूं। अपनी सेना को उसने वहीं रोका और वह शिव की उपासना करने लगा। तभी सहस्त्रबाहु का जो क्रीड़ा खेल था वो खत्म हो गया और उसने अपना हाथ हटा लिया, जिससे पूरी नदी बह गई और उसके साथ में रावण की पूरी सेना भी बह गई और रावण भी उस नदी में फंस गया। तब सहस्त्रबाहु रावण के पास पहुंचा और उसने उसको बंदी बना लिया। कहते हैं कि सहस्त्रबाहु को दिए बहुत पसंद थे। बहुत लंबे समय तक सहस्त्रबाहु की पत्नियों ने रावण के सिर पर दिए जलाए, और आज भी 9 दिए महेशमती या आज के महेश्वर में अखंड रूप से जलते आ रहे हैं, जो कि प्रतीक है कि वहां पर रावण को हरा दिया गया था। तो इतने बलशाली थे सहस्त्रबाहु।
ऐसे ही एक बार रावण किष्किंधा को जीतने के लिए चल दिया और वहां पर उसने बाली को देखा और बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण ने उसको ललकारा कि तुम मुझसे युद्ध करो, लेकिन बाली अपनी पूजा में व्यस्त था। वह उसको कोई जवाब नहीं दे रहा था। रावण बाली को बार बार ललकार रहा था, लेकिन बाली अपनी पूजा में व्यस्त था। इसलिए रावण को जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वह रावण बाली पे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा और ऐसे में बाली ने रावण को अपनी काख में दबा लिया, अपने हाथों के बाजू में दबा लिया और वह अपनी पूजा करता रहा। और पूजा करने के बाद वह कई सारे पर्वत और समुद्र की परिक्रमा करने लगा। कहते हैं कि 6 महीने तक रावण को बाली ने अपनी काख में दबा के रखा। आखिरी में ऋषि मुनि के कहने पर राजा बाली ने रावण को छोड़ा। तब रावण ने अपनी हार स्वीकार करी और बाली से मित्रता कर ली। ऐसे ही रावण एक बार पाताल लोक पहुंच गया। वहां के राजा बलि को हराकर उनका पाताल लोक जीतना चाहता था, लेकिन राजा बलि को तो पाताल लोक खुद नारायण ने दिया था। रावण ने इंद्रलोक को जीत रखा था, तो उसे लगा कि वह पाताल लोक को भी जीत सकता है और वह पाताल में राजा बलि के राज्य के द्वार के सामने आकर खड़ा हो गया और वहां वह राजा बलि को ललकारने लगा युद्ध के लिए। पाताल लोक में रावण कुछ थोड़ा सा विचित्र दिख रहा था, क्योंकि पाताल लोक में या तो नाग रहते थे या थोड़े अलग तरह के राक्षस रहते थे। इसलिए वहां के लोगों को रावण थोड़ा अलग सा महसूस हो रहा था। वहां पर द्वार पे बाहर बच्चे खेल रहे थे। जब उन्होंने रावण को देखा तो उनको बड़ा अजीब लगा और उन्होंने रावण को बंदी बना लिया। मतलब आप सोचिए, जो कि वहां उस राज्य के राजा से लड़ने आया था और उसको बाहर द्वार पे खेल रहे बच्चों ने ही बंदी बना लिया। और उसको बंदी बनाने के बाद में जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है वहां पर ले जाकर रावण को बांध दिया गया। जब राजा बलि को यह बात पता चली तो वह तुरंत उन बच्चों के पास पहुंचे और उन बच्चों से रावण को स्वतंत्र करवाया। रावण ने अपनी हार स्वीकार करी और राजा बलि से मित्रता कर ली। ऐसे ही एक बार रावण शिव जी से हार गया था। रावण को बहुत ज्यादा घमंड था, इसलिए वह शिव जी से युद्ध करने के लिए पहुंच गया और वहां पर शिव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। लेकिन जब शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने सोचा कि मैं शिव को उठाकर पूरे कैलाश पर्वत के साथ में ही अपनी लंका ले जाऊंगा और वह उस कैलाश पर्वत को उठाने लगा। तब शिव जी ने अपने अंगूठे से थोड़ा सा ही कैलाश पर्वत पर दबाव बनाया, जिससे रावण दब गया। उसके दोनों हाथ वहां दब गए और रावण दर्द से कर्राने लगा। तब रावण को एहसास हुआ कि वह शिव जी से युद्ध करने आ गया है। यह उसकी बहुत बड़ी भूल है और ऐसे में नारद मुनि के कहने पे उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करी और दर्द के कारण उसने उस स्तोत्र को गाया, जिससे शिव जी उससे प्रसन्न हुए और उसको आजाद करा। उसके बाद से ही रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त बन गया। तो इस तरह से रावण कईयों बार राम जी से हारने से पहले भी युद्ध में हार चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।